नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर रसायन विज्ञान के हैं जो कि फायर सर्विस के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इन क्वेश्चनों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है पदार्थ किसे कहते हैं। इसका आंसर है सभी वास्तविक वस्तुओं का नाम पदार्थ है। यानी कि जो हमें वस्तु दिखाई देती है उनका नाम पदार्थ है। कोई भी वस्तु जिसमें भार हो और शतान भी घेरे पदार्थ कहलाती है। यह आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ठोस पदार्थ से क्या समझते हो। यानी कि ठोस पदार्थ की आकृति व आयतन निश्चित होता है। जो हमारे पास ठोस पदार्थ है उसका आकृति भी और आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ बहते नहीं हैं और ठोस पदार्थ अपने आकार को बदलते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो पदार्थ हैं वो किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, उनकी मतलब कौन कौन सी अवस्थाओं में हमें मिलते हैं। नंबर 1 पर है पदार्थ जो हैं, 1 नंबर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं इनको सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 4 क्वेश्चन है, द्रव्य पदार्थ से क्या समझते हैं। द्रव्य यानी लिक्विड पदार्थ। हमारे पास जो लिक्विड पदार्थ है उससे हम क्या समझते हैं। आंसर इसका रहेगा द्रव्य पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु उसकी कोई आकृति नहीं होती। यानी कि द्रव्य पदार्थ 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर में हो सकता है लेकिन परंतु उसकी कोई आकृति नहीं होती है। हम जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं हम उनको जिस भी बर्तन में हम डालते हैं उसी का वो रूप ले लेता है और ये बह जाते हैं। जिस बर्तन में हम डालते हैं उसी का रूप लेता है, उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। उसे हम लिक्विड पदार्थ या द्रव्य पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैस पदार्थ से क्या समझते हो। हमारे पास जो गैस पदार्थ हैं उनसे हम क्या समझते हैं। आंसर इसका है गैस पदार्थ का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकृति निश्चित होती है। जिस बर्तन में रखा जाता है वैसा ही आकार और आकृति ले लेता है। जैसे हमारे पास गैसेज हैं, एलपीजी हैं, सीएनजी है और भी इथेन, मीथेन, प्रोपेन, जितनी भी हमारे पास गैसेज पदार्थ हैं उनका कोई मतलब आयतन निश्चित नहीं है, ना उनकी कोई आकृति निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अणु की क्या परिभाषा है। आंसर इसका है पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जो पदार्थ के सब गुण रखता हो। यानी कि पदार्थ के सभी गुण रखता हो और स्वतंत्र रूप से रह सकता हो, रासायनिक क्रिया में भाग लेता हो, अणु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, परमाणुओं से क्या समझते हो। आंसर इसका है जिन सूक्ष्म कणों के रासायनिक संयोग से कोई अणु बनता हो उसे परमाणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलने पर पानी बनता है, यानी कि पानी का 1 अणु बनता है। यानी कि H2O हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर के पानी बनाता है, उसे परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हीट ताप से क्या समझते हैं। यानी कि आंसर इसका है एक प्रकार की ऊर्जा का नाम ताप है और उसे ऊष्मा भी कहते हैं। हीट को ऊष्मा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर किसे कहते हैं। आंसर है जिस यंत्र से ताप नापा जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है। जो हमारे पास ताप है उसका स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है। तो आंसर इसका है ताप का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। जो हमारे पास हीट है वो मतलब कहने का मतलब है जो हमारे पास हीट है उसका स्थानांतरण कितनी स्टेज से होता है। यानी कि एक तो होता है संचालन विधि से होता है, एक संवहन विधि से होता है, एक विकिरण विधि से होते हैं। और वैसे अगर इंग्लिश में इसको याद करेंगे तो हम कंडक्शन